जोड़ी के ऊपर रहेगी, चाहे जगत हो चाहे हिमांशु, और टीम कैप्टन चमन सिंह ने भरोसा है उनके ऊपर जता है, उसका कहां तक परीक्षा फल उनको देंगे, अपने ग्राम सभा चांद को देंगे। जिस प्रकार से उनकी खेल प्रतिभा आगे बढ़ेगी, सभी दर्शकगण उनसे बेहतरीन खुश होंगे, चाहे क्षेत्र रक्षण में हो चाहे बल्लेबाजी क्रम में हो, क्योंकि कस्म मुकाबला है। हमारे आचार्य पंडित श्रीमान श्री शारदानंद जी पोखरियाल जी जो लगातार अपने मुखार बिंदु से बता रहे हैं, वास्तव में ये मुकाबला बड़ा रोमांचक और कश्मकश होने वाला है। गेंद और बल्ले के बीच बड़ा जबरदस्त जंग छिड़ने वाला है। दोनों टीमों की धड़कन जो है तेजी से आगे को कंपन करेगी, ये तो आने वाला समीकरण ही बताएगा। फिलहाल मैं शुभारंभ की स्थिति में धीरे धीरे कदमों से मनीष चले राइट आर्म में विकेट सामने हिमांशु और विकेट ओहो भाग्यशाली रहे कि विकेट कीपर की पहुंच से गेंद काफी दूर रह गई थी, अन्यथा पहले गेंद पे एक विकेट का पतन हो सकता था। हालांकि प्रयास जरूर किया था ऊपर पोखरियाल जी ने, लेकिन गेंद की पहुंच से काफी दूर। इस बीच एक रन चुराने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज, तो इसी एक रन की वजह से स्कोर एक रन खाता खुलता हुआ या बचाने का राइट आर्म में विकेट फिर से पटकी हुई गेंद ऑफ साइड में जाकर गेंद को ग्लांस करना चाहता था फाइनल के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में और रन बनाने की संभावना को समाप्त करते हैं तेज गेंदबाज मनीष। बढ़िया गेंदबाजी, स्लो रन डिलीवरी, लेकिन अनुभव की कोई कमी नहीं, मोबाइल प्राप्त करता हुआ गेंद में एंगल के तहत गेंदबाजी करता है, सभी के तहत गेंदबाजी करता है। इसमें से बढ़िया गेंदबाजी फिर से ऑफ साइड में जाकर गेंद को धकेलना चाहते थे, इसको अलग अंपायर के बगल से, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर। फिलहाल सात क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होता हुआ इस न्यू गोल्डन पार्क स्टेडियम मंगोरोसिरो के मैदान में इस बीच चले धीरे धीरे कदमों से भागना प्रारंभ किया। सीधी बढ़िया गेंद पायलाइन की गई थी, हल्का आक्रमण चलाए बैक टू द बॉलर की दिशा में धकेला गेंद को, तो इस बीच एक रन भागने में कामयाब है दोनों बल्लेबाज। तो इसी एक रन की बता सब इसको हल्का सा कंपर करता हुआ तो बगैर कोई नुकसान के, जबकि पहला स्पेल अपनी बिचारी राइट आर्म में के लिए हिमांशु, और इस बीच फिर से अटैकिंग गेंदबाजी, और इस बीच हल्का सा बल्ले का फेस को लाल इसको अलग अंपायर के पकड़ से ठीक निकाल दिया गेंद को मिड ऑफ पर 6 रन के लिए। तो इस 6 रन के साथ अब स्कोर तेजी से कंपर करता है 8 रन। और इसी के साथ चामी ने भी बता दिया है कि उनका भी इरादा कुछ कम नहीं है। तो मनीष एक बार फिर से, और ये एक बार फिर खतरा हो सकता था, मिस हुए वहां पे, बहुत बढ़िया झटका लग सकता था। और मैं साथ ही साथ देख रहा हूं अंपायर का इशारा, ये नो बॉल, और साथ ही जो फ्री में हिट मिलेगी वो फ्री हिट भी। तो बेहतरीन एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ, 2 रन आते हुए, तो अब स्कोर बोर्ड भी 2 रनों के साथ तब्दील होता हुआ 10 रन दाएं में प्रवेश करता हुआ स्कोर बोर्ड बड़ी तेजी के साथ बगैर कोई नुकसान के, जबकि पहला स्पेल अभी बेचारा और फ्री हिट का एक अच्छा शुभ अवसर है, उसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इस बीच 4 रन के लिए बिल्कुल अच्छा अभिवादन करता है मनीष के ऊपर। एक 6 ओवर के साथ, तो 1 ओवर के साथ 14 बगैर कोई नुकसान पे स्कोर बोर्ड अब हाई में प्रवेश करता हुआ 2 रनों के साथ 14 रन। तो बेहतरीन बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस हिमांशु और जगत के द्वारा, बेहतरीन बल्लेबाजी। और अब नए गेंदबाज आएंगे राकेश, जो कि हमारे आज अपने श्रीनाम से पोखरियाल जी बता रहे थे घातक साबित हो सकते हैं पर चाहने में। जी नाम वही भले ही काम अब कुछ और है। तब रन बनाने थे, अब रन रोकने हैं और विकेट लेना है राकेश का काम। तो जैसे कि कैलाश जी में कह रहा था कि दोनों टीमों के इरादे कुछ हौसले कुछ बुलंद हैं, इरादे मजबूत हैं, क्योंकि उस समय मैं देख रहा था कि पहले ओवर में 15-16 रन बने थे और यहाँ भी 15-16 से कम नहीं बने हैं रन। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बल्लेबाजों को आपस में सामंजस्य बैठाना होगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, बहुत दूर कीपर को जाना पड़ा और बहुत ही अपनी टीम के लिए संभवतः लगभग 3 रन रोके। राकेश चले हैं हल्के कदमों से,
और बहुत ही बढ़िया बॉल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, लेकिन बल्लेबाजों का सामंजस्य भी कम नहीं। एक रन रोकने से नहीं रोक पाए, एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को, और बढ़िया तरीके से एक रन के साथ वृद्धि करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। बगैर कोई नुकसान के 16 रन पैर से जाकर टकराई थी ये गेंद, और इस बीच हल्का सा प्लेस कर जाए गेंद को, और रन आउट का खतरा, और इसी के साथ यहाँ पर रन आउट के रूप में जा रहे हैं पवेलियन की तरफ हिमांशु। आत्महत्या जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में रन आउट को, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का ये निर्णय लेना, हालांकि यहाँ पे फील्ड की भी कुछ कमियां हैं, इतना लंबा चौड़ा है, भाग नहीं रहा है। और ये इस प्रकार से क्रिकेट की भाषा में जैसे मैं कह रहा हूँ आत्महत्या, कि इस प्रकार से ये बहुत ही नाखुश, पूरी टीम नाखुश होती है, स्वयं खिलाड़ी भी नाखुश होता है इस प्रकार के प्रदर्शन से, और भोंडाडा की झोली में गिरता हुआ ये पहली खुराक भोंडाडा को प्राप्त हुई है। संभवतः इससे बहुत ही ज्यादा ताकत मिलने वाली है, और ये खुराक ही नहीं है तो बहुत बढ़िया मैं कहूंगा तो ये टॉनिक के रूप में भोंडाडा को प्राप्त हुई है। सारे खिलाड़ी उत्साहित हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन है। लक्ष्मण आएगा ना, और लक्ष्य ही जिनका मन है, लक्ष्य में ही जिनका मन है, ऐसे खिलाड़ी लक्ष्मण उनका स्थान लेने आए हैं, और राकेश एक बार फिर से चले हैं हल्के कदमों से। सामने है जगत, और ये कैच आउट के रूप में यहाँ पे रवि ने बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण पीछे थर्ड मैन के रूप में, और अंपायर ने अपनी उंगलियां उठा दी है, अपनी उंगली बिखेर दी है हवा में, और इसके साथ ही दूसरा विकेट का पतन भी, चामी के दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। और जैसे कि मैं कह रहा था शुरू में ही कि इरादे कुछ और हैं, हौसले कुछ और हैं, हौसले भी बुलंद हैं, इरादे भी मजबूत हैं, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ नहीं खेलते हैं तो मामला कुछ और बन जाता है। चमन आ गया, चमन तो बिल्कुल सही फरमाया यहाँ पर हमारे वरिष्ठ बड़े भाई श्रीमान आचार्य शारदानंद पोखरियाल जी ने, और उसका साफ और सुथरा संकेत देते हुए राकेश, उन्होंने पहले ही अपने भविष्यवाणी उनके ऊपर छोड़ दी थी, और उसका बिल्कुल सही नमूना पेश करते हुए राकेश के यहाँ पर राहु और केतु बिल्कुल जिस प्रकार से जो कि ग्रहों में किसी की वृद्धि नहीं होने देते, यानी कि कामयाब नहीं होने देता, इस बीच हल्का सा प्लेस करते हैं बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज है चमन, ग्लांस कर जाके उनको सीधे सीमा रेखा से बाहर मिस 4 रन है, वहां पे मिस फील्ड हुई बॉल और सीधे 4 रन के लिए मैं समझता हूँ। इससे पहले ओवर समाप्त हो, और 6 अंपायर बताएं कृपया ये छक्का अथवा चौका? 21 रन हो गए, तो स्कोर अब तेजी से कम करता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बिल्कुल जिस प्रकार से राकेश के ऊपर यहाँ पर भविष्यवाणी की गई थी, उसका साफ सुथरा और सही संकेत देते हुए राकेश जिस प्रकार से गेंदबाजी में उनको आजमाया गया था, एक जिम्मेदारी उनको दी गई थी, अजय आ गया, बिल्कुल उसका साफ और सही नमूना पेश करते हैं। और अब आए हैं अजय जिन्होंने के बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, बड़े बड़े गेंदबाजों को नतमस्तक किया था अपने आगे, और गेंदबाजी क्रम में देखना शेष बढ़िया गेंद और हल्का सा प्लेस करते हैं गेंद को, इसका अलग के रूप में खतरा हो सकता था, लेकिन एक खराब थ्रो जिसका कि भरपूर लाभ मिला देता बल्लेबाजों को, चंदन और लक्ष्मण को, और स्कोर हल्का सा करता हुआ 22 रन 22 पर लॉस ऑफ 2 विकेट, ओवर नंबर 3 प्रोग्रेस 2 ओवर हैज गॉन। तो बढ़िया बल्लेबाजी अब तक दोनों बल्लेबाजी एक अच्छी सी साझेदारी से खासा बार करार अतिरिक्त आता हुआ, इस अतिरिक्त के सहारे अब स्कोर हल्का सा बाबरी होता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी अब तक अजय के द्वारा, और इस बीच फिर से पायलान की गेंद, और इसको हल्का सा ये कैच मिस हुआ है, बहुत बड़ी कैच मिस हुई है यहाँ पे, और इस प्रकार के लड्डू बार बार नहीं मिलते।
मैं क्षेत्र रक्षण को मैं समझाना चाहता हूँ, इस प्रकार के लड्डू बार बार नहीं मिलते और बल्लेबाजों को भी कहना चाहूंगा ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। तो संभल के खेलना होगा, संभल के फील्डिंग करनी होगी, क्योंकि मुकाबले अभी आगे भी आपको खेलने हैं। तो आगे अगर इस प्रतिस्पर्धा में आपको आगे जाना है तो बहुत ही संभल के, बहुत ही चतुराई पूर्ण तरीके का गेम आपको दिखाना होगा, खेलना होगा। जैसे कि मैं अभी एक बार फिर से चले हैं और ये उछाल भरी बॉल यहाँ पर तो बहुत बढ़िया तरीके से एक रन ले लिया है। कैलाश जी मैं देख रहा था जैसे पहले बीच में मिस हुए थे और बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे ओमपाल शर्मा द्वारा उन्होंने क्या किया, पीछे फील्डर पीछे लगा दिए, तो वहां पे थर्ड मैन जैसे ही बाहर निकाला तो बहुत ही बढ़िया उनको वहां पे कैच के रूप में एक विकेट मिला है। तो क्षेत्र रक्षण उनके द्वारा बहुत बढ़िया। एक बार चले हैं फिर से और ये बहुत गगनचुंबी, यहाँ पे देखना है फील्डर नीचे आते हैं अथवा नहीं, और इसके साथ ही यहाँ पे 4 रन का इशारा। तो बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी, जैसा कि आपने कहा था कि इस प्रकार के मौके आपको नहीं मिलते और इस प्रकार के मौके नहीं बनाने होंगे। 29 रन, 29 और इसको अब तेजी से कंबर करता है 29। जब तक चमन वास्तव में मैदान में है, अपने टीम के लिए बिल्कुल चमनों के बाहर जरूर लाएंगे और उसका साफ संकेत देते हुए अपनी टीम के लिए, जो खुद टीम कैप्टन भी है चमन, बिल्कुल बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। और इस बीच सफल ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन, 2 विकेट के नुकसान। 29 रन, 29 प्लस 2 विकेट, 3 ओवर रन, 4 ओवर इज प्रोग्रेस। तो बेहतरीन और अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के मध्य, लक्ष्मण और चमन, तो दोनों नामी बल्लेबाज हैं। लक्ष्मण कहता लक्ष्मण रेखा को पार करने में कामयाब रहते हैं, यानी कि इस 104 को लक्ष्य को पीछे करने में कामयाब रहते हैं। और मनीष अपने इस पर में दूसरी बार अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए चौथा को लेकर चलेंगे दूर, और छोटा सामने वो लक्ष्मण जो कि बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े गेंदबाज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर देते हैं। और फिलहाल हल्का अक्रॉस लाइन जाके खेला, गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा की तरफ, वहां पर रवि मौजूद, लेकिन फिर भी और इस बीच 2 सेकंड पहले थ्रो अगर मैदान में पहुंच जाते तो निश्चित रूप से पवेलियन में जाना होता लक्ष्मण को, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए थे रवि। और इस बीच एक शानदार जीवनदान मिला लक्ष्मण को, तो इन दोनों के सहारे हल्का सा कंपर करता हुआ 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। जबकि मनीष बेहतरीन गेंदबाजी का नुस्खा अपनाते हुए बढ़िया गेंदबाजी 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 गेंद कहीं चमन और लक्ष्मण को परेशान कर सकते हैं लाल धीरे धीरे करने से। और इस बीच पटकी का क्रॉस डाला खेला साइड में, रन भाग के पूरा खेला, दूसरा रन पलाना चाहिए। इस बीच 1 बाउंस के सारे गेंद जा रही सीमा रेखा से 4 रन के लिए, तो इस 4 रन की मदद से स्कोर बोर्ड हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 35 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी का नुस्खा पेश करते हुए दोनों बल्लेबाज, बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के मध्य, कोई दबाव नहीं आने दे रहा अपने ऊपर, बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश गेंदबाज मनीष के ऊपर। इस बीच बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान दिया, गेंद को निकाला ऑफ साइड के चश्मा, फील्डर मुस्तैद 1-2 फील्डर गेंद के पीछे जा रहे, लेकिन फिर भी 1 रन लेने से नहीं खुलते दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के सहारे स्कोर हल्का सा कंपर करता हुआ 36 रन। सभी दर्शक दीर्घायु में बैठे हुए दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से कृपया शांतिपूर्ण तरह से बने रहे और अंत तक इस मैच का लुत्फ उठाए, क्योंकि कड़ा संघर्ष और रोमांचक इस मैच का समीकरण होने वाला है। इस बीच चले धीरे धीरे कदमों से, और राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन अगर मैदान में होता तो जरूर यहाँ पर गेंदबाजी कर्म चाहे क्षेत्र रक्षण में हो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल संतुष्ट अपने आप में मनीष धीरे धीरे कदमों से। और इस बीच बढ़िया गेंद और अटैकिंग गेंदबाजी, एक कदम आगे निकालकर खेलना चाहिए। इस बीच एक जबरदस्त अपील और उसको स्वीकार करते हुए दीपक बॉल डेड नहीं हुई थी तब। और अंपायर का निर्णय सर्वमान्य।
बहुत ज्यादा विवाद चेक नहीं होना चाहिए, ये आउट होने तो बुझा क्योंकि अंपायर हमारे बड़े सुलझे हुए हैं। अंपायरों को ये निर्णायक की भूमिका जब दी जाती है तो बड़े बहुत ही पारखी नजरों से उन्हें वहां भेजा जाता है। काफी अनुभव इनके पास होता है सही सही दिया उसमें और ये निर्णय मानना ही होगा, क्योंकि अंपायर यहाँ पे जितनी भी अंपायरिंग हो रही है सब निष्पक्ष ही हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जो हमें स्वीकारनी होंगी। संतुष्ट होके अपने क्षेत्र की तरफ जाना होगा, क्योंकि अंपायर का निर्णय ही सर्वमान्य है। वैसे भी देख ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अन्य लोग भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भूल चूक थी, आपकी कमी थी और बहुत ही चतुराई भरा वहां पे कीपर द्वारा, बहुत ही चतुराई। देखो ये सब चीज ध्यान देनी होती है। अगर आप ये छोटी छोटी गलतियों पे आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये आगे जाके आपको भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ठोकरों से ही जो है शिक्षा मिलती है, ये बहुत बड़ी ठोकर है, तो इससे आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और अब आए हैं नए बॉलर, तो नए गेंदबाज ने अपना नाम बता दें। गोपी गोपाल लक्ष्मण के लिए धीरे धीरे कर गोपी चले अपने स्पेल में पहली बार, और इस बीच हल्का सा प्लेस कर जाएगा गेंद को ऑन साइड की दिशा में पर फील्डर मुस्तैद, लेकिन फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इसी एक रन के सहारे स्कोर हल्का सा कम करता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे एक महत्वपूर्ण जो झटका लगा था यहाँ पर चमन के रूप में। उसके बाद कहां तक आगे ले जाने में सक्षम रहते हैं अपनी टीम को और स्कोर बोर्ड को। शिशपाल कहां तक शीश झुकाने में कामयाब रहता है, चाहे बल्लेबाजी क्रम में हो और चाहे गेंदबाजी क्रम में हो। कहां तक नतमस्तक करवाते हैं गेंदबाज को, अपने आगे शीश झुकाने में कामयाब रहते हैं। इस बीच चले धीरे धीरे कर्म से गोपी, और इसमें हल्का सा प्लेस कर दिया बल्ले का बाहरी किनारे लिया और मात्र एक रन से संतुष्ट। 38 रन इसी एक रन के सहारे स्कोर हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 38 3 विकेट के नुकसान पे चमन के जाने के बाद सिंगल और डबल में अपने आप को रोटेट करते हुए शिशपाल चमन एक बार ऐसा लग रहा था कि आक्रामक बल्लेबाजी, लेकिन थोड़ी सी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते सीधे पवेलियन की ओर जाते हैं। अपनी ही गलतियों के कारण वापस उनको भेज दिया जाए पर विकेट कीपर ने, और अब इसको हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 38 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर प्रगति पर, जबकि 5 ओवर अभी भी प्रगति पर। धीरे धीरे का प्रसार इस बीच हल्का सा प्लेस कर जाए गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में अपर फील्डर के चेस से गेंद काफी दूर और इसमें खतरा होता है। इस बीच और रन आउट, एक बार फिर से रन आउट। 1 रन लगभग 3 खिलाड़ी रन आउट हुए हैं चामी के। और जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि क्रिकेट की भाषा में रन आउट को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। आपके बीच में सामंजस्य की बहुत कमी, बहुत जल्दी हो जाती है कभी कभी, और इस प्रकार से रन आउट के रूप में जब आप विकेट खोते हैं तो बहुत ज्यादा ही कमियां रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमी आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। आपको बहुत धैर्य के साथ खेलना होगा, बहुत धैर्य के साथ रन बनाने होंगे। और जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे ओवर से आगे बढ़ते हैं तो आपको मौका मिलता है बड़ी शॉट्स खेलने का भी। जहां पे 1 रन है 1 रन ही लेने का प्रयास करें, जहां पे 2 रन चाहिए वहां 2 रन। लेकिन इस प्रकार से रन आउट होना बहुत बढ़िया बात नहीं है चामी के लिए। जी बिल्कुल सही फरमाया यहाँ पर, और बड़ी तेजी के साथ अपने गियर चेंज करते हुए, गियर बदलते हुए यहाँ पर बंडाना की टीम बिल्कुल एक परिवर्तन करते हुए और रन आउट के रूप में एक चौथे विकेट का पतन होता हुआ। और अपने बल्लेबाजा है रिंकू, छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन अनुभव की कोई कमी नहीं, बिल्कुल एक के बाद एक बाउंड्री लगाने में कामयाब रहते हैं। और बड़े बड़े गेंदबाज मजबूर होते हैं, जब से उनका बल्ला कर चलता है तो पीछे मुड़ने का नामो निशान नहीं लेता। इस बीच बढ़िया जमीन की सतह को चुनती हुई गेंद से विकेट के पाल
गोपाल पोखरियाल जी के ग्लव्स में। फिलहाल रन बनाने के समान गेंदबाजी विकेट गेंदबाजी और इस भी चले और बढ़िया गेंद बिल्कुल पैड और पैसे टकराई। फिलहाल रन बनाने के सम्मान और फिर से निरस्त करते हुए आज इसमें 7 ओवर की समाप्ति। मात्र 3 रन दिए। तो मात्र 3 रन और एक रन आउट के रूप में एक और विकेट को पवेलियन में भेजा था। तो बेहतरीन गेंदबाजी अब तक गोपी के द्वारा। तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39 रन। 39 रन 4 विकेट के नुकसान। 4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर हो गए। तो 5 ओवर की समाप्ति पर है स्कोर 39, 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की जिम्मेदारी किसके पास आती है देखना शेष कस्मकस मुकाबला चलता हुआ दोनों टीम के मध्य। तो यहाँ पर तारीफ करनी होगी भोंडाटा की टीम की बिल्कुल तेजी से अपने गियर बदलते हुए और आज टीम को बैकफुट में धकेलने का कार्य करते हुए यहाँ पर गोपी हरिंद्र आगे और बॉलर हरिंद्र राकेश के द्वारा। और अपने गेंदबाज है हरेंद्र जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 11 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपने टीम के लिए। इस बीच शिशपाल के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में देखे ना गणेश गेंद के नीचे, लेकिन गेंद की पहुंच काफी दूर और इसका भरपूर लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज रिंकू और शिशपाल। और 1 रन के साथ स्कोर हल्का सा तब्दील होता हुआ 40 रन। 40 रन। तो स्कोर बोर्ड में हल्का सा कंपन करता हुआ। तो बेहतरीन गेंदबाजी अब तक राकेश के द्वारा। हरेंद्र अपने स्पेल में पहली बार धीरे धीरे कदमों से सामने को पहली बार इस बीच आबेल और बुजेमार अजीब गरीब तरीकों का खेल चलता हुआ इस मैदान के ऊपर। फिलहाल अभी भी निर्णायक कुछ और इसी बीच मैं पहले कह चुका हूं कि आबेल और मुजेबार ये कहानी चलती हुई मैदान के ऊपर रिंकू और गेंदबाज हरेंद्र के द्वारा। बिल्कुल मैं पहले कह चुका हूं कि तेजी से अपने गियर चेंज किए और बिल्कुल बैकफुट में आज टीम को धकेलने का काम किया यहाँ पर सभी गेंदबाजों ने। और ये भोंडाटा के कप्तान के मुखार बिंद में एक जादू भरी हंसी। अभी अभी उन्होंने हमारी तरफ अपनी स्माइल दी है और हरेंद्र चले हैं एक बार बहुत बढ़िया बॉलिंग वहां पे और ये एक बार फिर से खतरा हो सकता था लेकिन वो सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और इस बीच रक्षात्मक ढंग से खेला हुआ है फाइनल के क्षेत्र में जाके गिरे लेकिन मात्र 1 रन से संतुष्ट। 41 रन। इसी 1 रन के साथ अब इसको हल्का सा कंपन करता हुआ 41 रन हरेंद्र चले अपने स्पेल में पहली बार बढ़िया गेंद और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ स्टंप आउट। तो यहाँ पर विकेट कीपर की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। भाई अच्छा गया गुरु, बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर ओमपाल पोखरियाल जी के द्वारा अपनी दाई तरफ गोथा लगाकर गेंद को अपने करप्शन किया और स्टंप आउट करवाने में कामयाब रहे। तो बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा उनके द्वारा। और बैट्समैन नेम कुछ और नए बल्लेबाज ने काफी लंबे चौड़े करके खिलाड़ी है भाई। अरे बल्लेबाज कृपया नाम बताएं। जसपाल काफी लंबे चौड़े करके खिलाड़ी है जसवाल। करीबन अगर उनकी लंबाई आगे जाए तो 7 फीट और 4 इंच के लगभग। और अब हरेंद्र आया है तो बेहतरीन जितनी तारीफ की जाए। मैं पहले कह चुका हूँ तेजी से गियर बदले और आज टीम को बैकफुट पे धकेला सभी गेंदबाजों ने इस बीच चाहे रन आउट के रूप में चाहे कैच आउट के रूप में चाहे किलिंग बोल्ड के रूप में। और इस बीच बैक टू द बॉलर की दिशा में धकेला अपने फॉलो थ्रू मार के गेंद को कलेक्ट किया, रन बनाने से रोका दोनों बल्लेबाजों को। छोटू नाम क्या है? जसपाल बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं लेकिन अभी ये देखना शेष बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद कहीं ना कहीं जसपाल को परेशान कर सकता है। 7 ओवर की समाप्ति तो 6 ओवर की समाप्ति टोटल स्कोर है 41 रन। मात्र 2 रन दिए तो मात्र 2 रन खर्च किए थे अपने स्पेल में। विकेट ना हो रही पहला तो पहला विकेट गिरा था यहाँ पर 17, दूसरा विकेट गिरा था 17 पे, तीसरा 36, तीसरा 36, चौथा 39 और चौथा 39
और 5 व 40 और 5वां 40 छठा 41 अच्छा तो 41 है। रेस करा रहा है स्कोर हल्का सा कंपेयर करता हुआ 42। मतलब धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से और मेरे साथ बैठे पंडित शारदा मंत्र इस बीच गेंद को निकाल दिया ऑफ साइड की दिशा में। एक रन बाकी पूरा कर लिया और दूसरा रन पलाना चाहिए। इस मतलब पूर्ति के साथ चहल कदमी करते हुए 2 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। तो इन 2 रन के साथ स्कोर हल्का सा डाउनरेट होता हुआ 44 रन राकेश। और जो बल्लेबाज बारी का खतरा संभाल के भाग्यशाली रहे कि रवि डोगरियाल काफी पीछे रह गए थे। गेंद की पहचान में था 1 और विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन बिल्कुल भाग्य ने साथ दिया। तो कहते हैं जो भाग्यशाली होते हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। व्हाट इज नोटेड कैन नॉट बी वोटेड, यानी कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इसमें 9 बॉल का इशारा था और एक शानदार फिर हिट और इसको क्या पहुंचा 46 रन। इसमें चले धीरे धीरे कर इसमें हल्का सा प्लेस कर दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। फिलहाल रन बनाने के सम्मानों को समाप्त करते हुए राकेश बड़े तेज-तर्रार और जादूगर है और स्लो छकाया अपने बल्लेबाज को। किसी प्रकार से हाथ खोलने को कोई भी मौका नहीं दे रहा है। 7 फीट के है जसपाल। एक अटपटा सा एंगल उनके द्वारा अजीबो गरीबों का नमूना पेश करते हैं जसपाल। तो उनके हाथ में पल्ला ऐसा लगता है जैसा कि हनुमान के हाथ में गदा। तो जसपाल के हाथ में तो मानव पल्ला ऐसा लग रहा है कि जैसा कि हनुमान के हाथ में गदा। और इस बीच ओवर की समाप्ति 7 ओवर समाप्ति 46 रन। तो 7 ओवर की समाप्ति का टोटल स्कोर है 46 रन 6 विकेट के नुकसान 46 रन 6 विकेट के नुकसान पे हमारे मशहूर गणितज्ञ श्रीमान श्री हरेंद्र सिंह भाई साहब लगातार अप टू डेट करवा रहे हैं। तो उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल एक अंक के साथ अपनी पहली नजर स्कोर बुक में बनाई हुई है। तो उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस बीच पुष्पेंद्र सिंह थपलियार कि जो जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम बेहतरीन गेंदबाज के लिए जाना जाता है। सामने है छोटू और सामने है छोटे कद के खिलाड़ी छोटू। तो किस प्रकार नाम तो छोटे है लेकिन और इसमें चले पुष्पेंद्र और ये करारा अतिरिक्त आता हुआ अतिरिक्त सारे स्कोर हल्का सा कंपेयर करता हुआ क्या बोले वाइड चाहती 47 रन मात्र एक औपचारिकता शेष यहाँ पर रह चुके हैं चामी के लिए। जबकि 8वां स्पेल जारी पुष्पेंद्र सिंह थपलिया के द्वारा बेहतरीन डिलीवरी बिल्कुल बुलडन गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद एक करारा बाहर करना चाहते थे लेकिन गेंद और पल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिलहाल संतुष्ट अपने आप में छोटू और इस बीच और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण झटका लगता हुआ चाहे को मात्र एक औपचारिकता शेष और अब बड़े बल्लेबाज मैदान में आते हो। तो बल्लेबाज नेम अरे बल्लेबाज नेम तो गोलू, हालांकि गोल तो नहीं है पतले है लेकिन नाम उनका गोलू रख दिया। तो इस बीच नामकरण में थोड़ी सी मिस्टेक होगी जो अमर पंडित जी के द्वारा 1 रन और मात्र 1 रन से संतुष्ट 38 रन और स्कोर 48। जबकि इनका नाम गोलू नहीं इनका नाम रखना था पतलू लेकिन फिर भी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं गोलू पतलू और लंबू गोलू और पतलू। तो दोनों का यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है मैदान के ऊपर। इस बीच बढ़िया प्लेसमेंट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और इस बीच एक सफल ओवर की समाप्ति 2 रन मात्र 2 रन दिए है भाई 2 रन दिए बोले। तो अब कितना बड़ा भाग्यशाली रहेगा यहाँ पर टीम कैप्टन के लिए ओमपाल पोखराज जी के लिए स्वयं आप गेंदबाजी कर में उतरे हैं। बिल्कुल एक के बाद एक सभी गेंदबाजों को आजमाता और बिल्कुल कमर के ऊंचाई की गेंद बॉल का इशारा आता है और इसी के साथ पतलू वापस जाते हैं। तो मोटू और पतलू की जोड़ी भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई यहाँ पर। फिलहाल वापस जाना होगा अब पतलू को और अब मोटू यहाँ पर रह गए हैं और अब सीसीटीवी कैमरा के ऊपर चलती पर आए हुए और बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी उनके कंधों के ऊपर।
किस प्रकार से दीपक जलाते हैं यहाँ पर और इसमें हल्का सा प्लेस करते हैं गेंद को लॉन्ग ऑफ जिस समय गणेश मौजूद, लेकिन फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। मैंने बल्लेबाजी वैसे ही अगर सारे स्कोर हल्का सा कम करता हुआ 50 रन और 50 यानी कि अर्धशतक से मात्र एक रन पीछे। और मात्र एक औपचारिकता शेष में कहूँगा चामी के इस बीच चले धीरे धीरे कर बस और मजबूत पकड़ बनाए हुए भोंडाना ने चामी के ऊपर और लाइट का भी अंत होता हुआ। हाँ बोल बोल बोल। कोई बात नहीं वो व्यू नहीं हो रहा है। और इस बीच मात्र एक औपचारिकता शेष और इस बीच बड़े गुगली गेंद टिप्पा पाने के बाद थोड़ी हल्की से अंदर की तरह आती हुई गेंद पर करारा प्रहार करना चाहते दीपक, लेकिन दीपक जलाने में कामयाब नहीं रहे। और इस बीच दीपक बुझाने में शायद ज्यादा कामयाब हो रहे, मेरे को ये लगता है। जलाने में तो कामयाब नहीं रहे लेकिन बुझाने में की कोशिश कर रहे हैं वहां पर दीपक, तो मुझे ये महसूस हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे पंडित जी, आचार्य जी इसके विषय में? इसके विषय में कहेंगे आप? नहीं, दीपक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं दीपक की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। और एक बात और है, मैं चामी की टीम के विषय में जो मैं देख रहा हूं बहुत देर से, सबसे बड़ी तारीफ की बात है, बहुत बढ़िया शॉट मारा है यहाँ पे दीपक ने, जैसे मैं कह रहा था। और एक रन पूरा कर लिया है, बड़ी आसानी से दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और ये इसी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दीपक द्वारा 50 रन पार। और इसी के साथ चामी की टीम की 50 भी पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने शायद हमारी वाणी को सुना कि जाने का काम नहीं करेंगे बल्कि जलाने का काम कर। बिल्कुल इसके बाद एक दीपक तो खुद जल करके रोशन करता है बिल्कुल जगत को। और मैं चामी की टीम को एक बार में और बधाई देना चाहूंगा। भले ही हार जीत तो क्रिकेट का ये फॉर्मेट है ही, एक टीम को जीतना होता है, एक टीम को हारना होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बधाई के पात्र आप तब माने जाते हैं कि जब आपने क्या किया कि आपने बाहर का कोई खिलाड़ी नहीं खिलाया इधर उधर। बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लेकर के आप टूर्नामेंट में लेके आए हैं। और हारना जितना तो अलग बात है, ये तो चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिभाएं कहां से खोजी जाएं। पहाड़ों में प्रतिभाओं की कमियां नहीं है। और जब हम अपने बच्चों को खेलने के लिए इस प्रकार से ऐसे मैदानों पे हम लोग उतारेंगे तो ये लोग बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। हार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें नो बॉल का इशारा और नो बॉल, इसके साथ ही ये क्रिकेट चलता रहेगा साथ में। और मैं साथ में एक बात में चामी को जो मैं कहना चाहता था, वो सभी लोगों को ध्यान देनी चाहिए। विशाल चले एक बार फिर से और बॉलर इस समय कीपर से बहुत नाखुश। और जैसा नाम और ऐसा काम विशाल, और विशाल पूर्वक तरीके से विशाल अपनी टीम को विशालता की तरफ लेते हुए एक बार फिर से हल्के कदमों से और बहुत बड़ी उछाल भरी बॉल और अंपायर का इशारा वाइड। और इसी के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 55 रन डबल 5। तो मैं चामी के विषय में बता रहा था कि चामी की टीम ने जो है सबसे बड़ी बात यह करी है कि वो अपने जो क्षेत्र के बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और इस प्रकार का टूर्नामेंट है तो वो खेल करके जाएंगे, जब यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने युवा अवस्था में बाद में जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके पास एक इस प्रकार का अनुभव रह जाता है, इस प्रकार का अनुभव बनता है और वो आगे इस अनुभव को लेकर जब भविष्य में खेलने के जाएंगे तो उन्हें इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विशाल हल्के कदमों से चले हैं और अभी अभी बल्लेबाजी चेंज करी है यहाँ पे एक। अब तो चामी की टीम रन लेने से भी कतरा रही है। हालांकि एक एक रन के लिए उनको जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब देखा कि मात्र औपचारिकता शेष है और किसी भी प्रकार से करारा पर हार करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है उनके द्वारा। एक कहावत है कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। तो मेरी दृष्टि में तो ये जो चामी के जो बच्चों ने खेला है और बहुत बढ़िया बॉलिंग इस समय विशाल की, और एक बार फिर से बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है भोंडाना की टीम ने। भोंडाना वैसे भी जीत की हकदार थी ही, भोंडाना ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा उनका प्रयास रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम का गठन आज ही हुआ। ये जो है
त्वरित ही यहीं पर आकर के कहीं मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए थे ओमपाल भाई, और उन्होंने देखा कि बोला हम भी एक टीम का गठन करें। टीम इधर उधर से इकट्ठी करके अपने गांव के जितने भी नवयुवक थे सभी को लेकर के साथ में चले और टीम का निर्माण किया, और यहीं पे हुए। इसी के साथ ही मुझे लगता है विजय श्री को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं भवनडांडा की टीम को। इसी प्रकार से आप विजय श्री को प्राप्त करें और इस टूर्नामेंट में आगे जाकर के विजय हासिल करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का ये दूसरा मुकाबला तीसरा मुकाबला समाप्त हो चुका है, जिसमें भवनडांडा और कोटा चामी के बीच में मुकाबला हुआ और भवनडांडा विजय श्री को प्राप्त हुई है। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच ये हीरो रहे थे राकेश रावत। 30 रन का उनका योगदान रहा था। और जैसे मैं शुरू में मैं कह ही रहा था कि राकेश शब्द की बड़ी व्युत्पत्ति हमने की थी, तो राकेश शब्द से मैं कह ही रहा था चामी को बचना होगा, और वे अंततः राकेश के ही नाम पे उलझ के रह गए हैं। तो राकेश रावत आए और अपना मैन ऑफ द मैच हासिल करें। कदा विकेट ली राकेश विकेट का दली अभी 3 बजे 4 टीम बज रही है। हाँ खेल में और राकेश एक विकेट रन करा दी है रन 30 ना दिया कदा ले ना वो रन बनाना को विकेट बने और एक विकेट। अच्छा हाईएस्ट विकेट है। राकेश रावत ने 30 रन का योगदान दिया अपनी टीम को और एक विकेट भी हासिल किया है। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं राकेश रावत। तो राकेश रावत जी को मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा। यहाँ पर श्रीमान श्री और राकेश रावत आए और मैन ऑफ द मैच हासिल करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री बख्तावर सिंह रावत जी से, वे इस उत्कृष्ट खेल के लिए राकेश को मैन ऑफ द मैच देकर के नवाजे। राकेश रावत से अनुरोध है और बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश रावत को। और जैसे कि अब मैं थोड़ा सा इस मैच की रणनीति के विषय में कि आप अपनी टीम को वहां तक ले जाने में सफल हुए हैं, तो राकेश रावत से मैं कहूंगा आगे आकर के 2 शब्द अपनी टीम के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आपकी रणनीति के विषय में, क्योंकि मैं जैसे कह रहा था कि चामी के जो अन्य जो लड़के हैं, चलो राकेश ओमपाल शर्मा जी कुछ न कुछ आपकी रणनीति रही है, ओमपाल शर्मा जी की भी कुछ न कुछ रणनीति रही है। तो मैन ऑफ द मैच के रूप में अभी राकेश रावत जी कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद मैं ओमपाल शर्मा जी को भी आमंत्रित करूंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं अपनी टीम कैप्टन ओमपाल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ कहे। हाँ शर्मा जी, मैं जैसे देख रहा था कि सवेरे हम लोग जब घर से चले थे तो हम इस प्रकार चले थे कि चलो वहाँ पे थोड़ा सा उत्साहवर्धन किया जाए। अपने गांव में मैच चल रहा, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, हमने कभी ये नहीं माना कि हमारे गांव अलग अलग है। हमारा तो एक ही गांव है, शुरू से लेकर के हम लोग आपस में खेले हैं, बड़े हुए हैं और आपस में साथ ही ये सब जो चल रहा है। और जब मैच की बात जहां तक आती है तो हम तो मैच प्रेमी तो हम हैं ही, तो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ओमपाल भाई ने हमें भी कहा, बोला चलो बोला सिराव चलते हैं, वहाँ मैच देखते हैं, मैच देख करके आएंगे। तो साथ में साथ वो यहाँ आके उन्होंने देखा कि मैच देखना ही क्यों, बोला हम खेलेंगे भी मैच। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप जो है मैच खेलो भी। तो इसके साथ साथ मैच का जो है टीम का गठन किया और सारे बाकी लड़के भी आ गए। तो मैं अब थोड़ा सा रणनीति के विषय में जानना चाहता हूं कि भाई अचानक ये क्या हुआ कि आप विजय श्री को भी प्राप्त हो गए। तो 2 शब्द मेरे बड़े भाई साहब ओमपाल शर्मा जी अपनी तरफ से 2 शब्द बताएंगे कि क्या रणनीति रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। धन्यवाद साजानंद जी, आपने हमें बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपनी टीम को बधाई देता हूँ और सबसे अच्छी बधाई तो मैं कोटा चामी की टीम को देना चाहता हूँ कि नहीं हंसने की बात नहीं, वास्तव में कोटा चामी की टीम, मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि कोटा चामी ने देखो, अगर मैच जीतना ही होता बाहर से किसी और
को ले आओ और खेलो जीतो मैच, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को अवसर दिया और हारने के बाद देखो हार के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरी दृष्टि में जहां तक देखो मैं बॉल डंडा की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं चामी की तारीफ कर रहा हूं कि तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। अब वो चर्चे कैसे हैं, क्योंकि बच्चों ने आपने देखा उनसे अल्लाह नहीं उठाया जा रहा। एक दो लड़के थे, वो सभी नहीं थे, लेकिन एक दो ऐसे भी लड़के थे कि उनके बल पे वो यहाँ पे टीम लेके आए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत तारीफ करनी होगी उनकी तारीफ, क्योंकि आगे चल के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओमपाल शर्मा जी आगे आप अपनी रणनीति के विषय में बताएं। नहीं, रणनीति मेरी यही है कि मैं जो कोटा जामी की टीम थी मैं उनकी बात करना चाहूंगा। यहाँ पे उन लड़कों ने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे हमारे जितने भी लड़के थे वो तो चलो ठीक ही है, वो खेलते हैं, वो बच्चे भी खेलते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे और इतना भी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा खेल रहे थे वहाँ पे। और मैं उनको आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कोटा जामी की टीम को, अच्छी टीम थी और बाकी मेरी टीम तो आज विजेता है। और राकेश सिंह तो आज पता नहीं कैसा मैन ऑफ द मैच ले गया, यहाँ से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अभी में पता नहीं कहाँ से खेल के आ रहे हैं, पता नहीं 0 रन बाहर बैठे रहते थे, आज तो मैन ऑफ द मैच ले गए। यहाँ पे ताज्जुब होता है क्योंकि विकेट कीपिंग तो मैं कर रहा था, विकेट मैं ले रहा था और मैन ऑफ द मैच राकेश सिंह ले गया। आज की बात है, सब लाइव चला रहे हैं। और बाकी शारदानंद जी हमारी टीम की और व्याख्या करेंगे। शारदानंद नहीं, मैं तो पहले से ही देख रहा था, मैंने कहा रणनीति का क्या बताते, रणनीति, जहाँ तक रणनीति की बात थी वो रणनीति आपने बताई नहीं। वो रणनीति नहीं, कूटनीति हो सकती है कुछ, आप बताना नहीं चाहते, वो बात अलग है। लेकिन मैं बधाई, एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ ढोंडाना की सारी टीम को और ओमपाल शर्मा जी को भी और राकेश रावत को भी। सभी ने बहुत बढ़िया मेहनत की है, अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की। और मैं तो शुरू में देख रहा था कि मनीष ने भी बहुत बढ़िया खेला था और सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप अगर विजय प्राप्त करते हैं मैच में तो ऐसे ही नहीं करते, आपने जो है दूसरे को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। रन आउट आपने उनको बहुत ज्यादा करने पे मजबूर किया तो वो रन आउट हुए हैं अथवा जैसे भी, तो आपको विजय श्री मिली है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप इसी प्रकार से आगे चलते रहे, बढ़ते रहे, विजय श्री प्राप्त करते रहे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं समिति के सभी सदस्यों को, सभी कार्यकर्ताओं को जो इधर उधर से बॉल उठा के ला रहे हैं, और क्योंकि एक व्यक्ति के माध्यम से ऐसे मैच संपादित नहीं होते, ये तो हम सबका सहयोग होता है, आप सबका सहयोग होता है, तब जाके हम ऐसे आयोजन करने में समर्थ और सफल होते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इस प्रकार के आयोजन करते रहें और हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।